अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम ई पासपोर्ट क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान में नए सफरी दस्तावेज़ के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम शहरियों को ई पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मौजूदा पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने वाले किताबचे को अब ई पासपोर्ट के तौर पर जारी करेगा। इस सिलसिले में एक ऐलान वज़ारत ख़ारजा के एक आला अहदेदार ने किया है कि ई पासपोर्ट तेज़ी से आलमी मियार बनता जा रहा है। यह आसान बैनुल-अक़वामी सफ़र की सहूलत फराहम करने में और इमिग्रेशन काउंटर्स पर कार्रवाई को तेज़ करने में मदद देगा। वज़ारत ख़ारजा में कौंसलर पासपोर्ट और वीज़ा CPV डिवीज़न के सेक्रेटरी संजय भट्टाचार्य ने जुमेरात को ट्वीट किया कि हिंदुस्तान जल्द ही शहरियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन के ई पासपोर्ट मुतारिफ़ कराएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफ़री दस्तावेज़ महफूज बायोमेट्रिक डेटा पर मुबन्नी होगी और आलमी सतह पर इमिग्रेशन पोस्टों के ज़रिए आसानी से गुजरने को यकीनी बनाएगी। पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटीज़ यानी PIA के ज़रिए साल 2019 में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में 12.8 मिलियन से ज़्यादा पासपोर्ट जारी किए गए, जिसके बाद हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका के बाद आलमी सतह पर पासपोर्ट जारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। वज़ारत ख़ारजा ने पासपोर्ट जारी करने के निज़ाम को 70 बैरून मुल्क मिशनों और पोस्टों में मरबूत किया है जो कि बैरून मुल्क से जारी किए गए हैं। पासपोर्टों में से 95% से ज़्यादा हैं। ये बैरून मुल्क सफ़र को आसान बनाने के लिए अगला कदम है। मुजव्वज़ा नया ई पासपोर्ट क्या है? फ़िलहाल हिंदुस्तानी शहरियों को जारी करदा पासपोर्ट किताबी शक्ल में छापे जाते हैं। हुकूमत इनको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के तय करदा बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक अपग्रेड करना चाहती है। इस अमल में दो अलग अलग पेशरफ्त हैं। सबसे पहले ई पासपोर्ट्स हैं जो पासपोर्ट के किताबचे में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप शामिल करके रिवायती गैर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में सिक्योरिटी की एक तह शामिल करते हैं। ये पासपोर्ट के सफ़े नंबर 2 पर नज़र आने वाली स्वानही मालूमात के साथ साथ डिजिटल सिक्योरिटी फ़ीचर को भी महफूज करता है। यह डिजिटल सिक्योरिटी फ़ीचर एक डिजिटल दस्तखत यानी डिजिटल सिग्नेचर है जो हर मुल्क के लिए मुनफरिद है और इसकी तस्दीक उनके मुताल्लिक़ा सर्टिफिकेट्स के ज़रिए की जा सकती है। हिंदुस्तान ने आजमाइशी बुनियादों पर 20,000 सरकारी और सिफारती ई पासपोर्ट जारी किए थे जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप शामिल थी। वज़ारत ख़ारजा नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्री और नेशनल इन्फोर्समेंटिक सेंटर के साथ चिप से चलने वाले ई पासपोर्ट पर जदीद सिक्योरिटी खुसूसियात के साथ काम कर रहा है। दूसरा मंसूबा मुकम्मल तौर पर डिजिटल पासपोर्ट मुतारिफ़ कराने का है जो मोबाइल फ़ोन पर भी लिया जा सकता है। क्या दूसरे ममालिक में ई पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 100 से ज़्यादा ममालिक और गैर रियासती इदारे जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त ई पासपोर्ट जारी करते हैं। वहीं 490 मिलियन से ज़्यादा ई पासपोर्ट पूरी दुनिया में गर्दिश में हैं। हिंदुस्तान के करीबी पड़ोस में नेपाल ने नवंबर 2021 में शहरियों को ई पासपोर्ट जारी करने की अपनी मशक़ शुरू की। बांग्लादेश ने ई पासपोर्ट के हक़ में पुराने मशीन से पढ़ने के काबिल पासपोर्ट के इजरा को मरहलेवार ख़त्म कर दिया है। कुछ ममालिक की तरफ से जारी करदा ई पासपोर्ट में मशीन से पढ़ने के काबिल डेटा जिसे आमतौर पर बार कोड के ज़रिए स्कैन किया जाता है अब बराह रास्त पॉलीकार्बोनेट पेपर में मुंतकिल कर दिया गया है जो पासपोर्ट के किताबचे के सफ़ात को बनाता है। पुणे में कायम अलाइड मार्केट रिसर्च के मुताबिक आलमी ई पासपोर्ट मार्केट का साइज़ साल 2020 में $20.9 बिलियन से बढ़कर 2027 तक $97.6 बिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। साल 2021 से साल 2027 तक 27.5% की कंपाउंड सालाना शरह नमू के साथ इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। ई पासपोर्ट के फ़वाइद क्या होंगे? इसके नतीजे में सफ़री दस्तावेज़ात की सिक्योरिटी को भी नुमाया तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि यह इक़दाम पासपोर्ट की जालसाजी को मुश्किल बनाने और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स पर तेज़ रफ्तार कार्रवाई में मदद के लिए है। ये ई पासपोर्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मियारात पर मुबन्नी होंगे। हिफाजत खुसूसियात में इजाफा पासपोर्ट को इन ममालिक के वसी फहरिस्त के ज़रिए भी ज़्यादा काबिल कबूल बनाएगा जो पहले से ही इन खुसूसियात को इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन बग़ैर पेशगी वीज़ा के हिंदुस्तानी पासपोर्ट के साथ जिन ममालिक तक रिसाई हासिल की जा सकती है उनकी तादाद भी बढ़ सकती है। हिल ने पासपोर्ट इंडेक्स बराए 2021 के मुताबिक दुनिया के तमाम पासपोर्ट्स की दर्जा बंदी में हिंदुस्तानी पासपोर्ट अपनी ताकत के लिहाज से आलमी सतह पर 90वें नंबर पर है।
ایک بڑی جغرافیائی سیاسی طاقت ہونے کے باوجود ہندوستان کی درجہ بندی سال 2013 میں 74 سے گر گئی ہے۔ ہندوستانی اس وقت 58 ممالک تک بغیر پیشگی ویزے کے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جو سری لنکا میں الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی جیسے ویزا آن ارائیول یا دیگر نظاموں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے درکار مجموعی وقت کو بھی کم سے کم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ عمل پولیس کی تصدیق میں موجودہ تاخیر کو کم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ معلومات کو ایک مرکزی ڈیٹا بیس سے الیکٹرانک طریقے سے منتقل کیا جائے، جس سے تمام متعلقہ حکام رابطہ کریں گے۔ حکومت ڈیجیٹلائزیشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ یہ اقدام سرکاری خدمات کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے مرکز کی کوششوں کا بھی حصہ ہے۔ وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق فی الحال ملک میں کام کرنے والے پاسپورٹ کیندروں کی کل تعداد 517 ہے، جس میں 6 علاقائی پاسپورٹ دفاتر، 93 پاسپورٹ سیوا کیندر اور 424 پاسپورٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر شامل ہیں۔ اس کے باوجود یہاں ایک بڑا خلا موجود ہے، کیونکہ ملک کے بڑے حصوں میں لوگوں کو پاسپورٹ سینٹر تک رسائی کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ روزگار کے لیے بیرونی ملک جانے والے نیلے اور سفید کالر کارکنوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ پاسپورٹ خدمات تک کم رسائی کا مسئلہ سنگین حد تک پہنچ گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر حکومت نے ہر لوک سبھا حلقے میں پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر کھولنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا، لیکن اس منصوبے کو آن لائن خدمات کو آگے بڑھانے کے حق میں روک دیا گیا۔ اس کے تدارک کے لیے حکومت نے ایم پاسپورٹ سیوا ایپ شروع کی ہے، جس کے ذریعے صارفین پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے سے لے کر ملاقاتوں کے شیڈولنگ اور تبدیلیوں رجسٹر کرنے تک پاسپورٹ سے متعلق تمام خدمات تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایم پاسپورٹ پولیس ایپ پولیس اہلکاروں کے لیے شروع کی گئی ہے، جو بیک گراؤنڈ چیک اور فیلڈ ویریفیکیشن ٹیموں کا حصہ ہیں۔ اسے کب لانچ کیا جائے گا؟ ہندوستان میں فزیکل پاسپورٹ کے بجائے الیکٹرانک پاسپورٹ اپ گریڈ کرنے کا خیال کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ سال 2016 میں اس وقت کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی کے سنگھ نے کہا تھا کہ چپ ایمبیڈڈ ای پاسپورٹ یعنی چپ ایمبیڈڈ ای پاسپورٹ سال 2017 کے اوائل تک متعارف کرائے جائیں گے۔ ہنوز اس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا۔ جون 2020 میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ چپ پر مبنی پاسپورٹ کی تیاریوں کا عمل اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پرسنلائزیشن سسٹم کے اجزاء کو موجودہ پاسپورٹ جاری کرنے کے نظام میں شامل کرنے کے بعد ہندوستان کے تمام 36 پاسپورٹ دفاتر ای پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔